ये है कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की सड़कें, जहां पर अब सड़क पर एयरलाइंस चालू हुई है और इस एयरलाइंस को चालू किया है कांग्रेसी नेता क्रांति तिवारी। ये पूरा एक व्यंग है जो इस राजनीति में आपको देखने को मिले। दरअसल कोटा में सड़कों पर जो ये एयरलाइंस आपको नज़र आ रही है, ये जो सड़कों पर चलता हुआ हवाई जहाज आपको नज़र आ रहा है, ये दरअसल हवाई जहाज नहीं, एक प्रतीकात्मक विरोध है जो कांग्रेस के नेता अपने समर्थक कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के लिए कर रहे हैं। दरअसल कोटा में हवाई अड्डा एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे का जबरदस्त तरीके से चारों तरफ से कांग्रेस प्रचार कर रही है। इस एयरलाइंस को या कोटा के हवाई अड्डे को चालू कराने का या हवाई अड्डा कोटा में लाने का वादा भाजपा प्रत्याशी के द्वारा किया गया। 10 साल में यह वादा पूरा नहीं हुआ तो कांग्रेस आक्रामक हो गई और इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर हवाई जहाज ही लेकर आ गई। इस हवाई जहाज का नाम कांग्रेसी नेताओं ने रखा है जुमला एयरलाइंस। दरअसल इस नाम के पीछे भी एक कारण है। भाजपा प्रत्याशी ने कहा था कि अगर कोटा में हवाई अड्डा नहीं आया तो वह बिरला एयरलाइंस चालू कर ले। अब वो बिरला एयरलाइंस तो अस्तित्व में आ नहीं पाई, तो अब ये कांग्रेसी कार्यकर्ता जुमला एयरलाइंस लेकर सड़कों पर आ गए हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं। राजनीतिक रूप से हमेशा कोटा में हवाई अड्डे का मुद्दा रहा है, इस बात से इनकार नहीं। लोगों को उम्मीद भी थी कि कोटा में एयरपोर्ट आएगा, इसके लिए कार्य भी हुए, लेकिन स्थिति यह हो गई। अब आप खुद सुनिए कांग्रेसी नेता क्या कह रहे हैं। क्योंकि आज कोटा की रोड पर इसको लॉन्च किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ हवाई अड्डा तो है नहीं। अब जो हवाई सपना का था, क्योंकि किसी भी शहर के लिए एक लाइफ लाइन होती है और कोटा शहर इंडस्ट्रियल एरिया जा चुका है, कोचिंग का पूरे दुनिया में सबसे बड़ा हब है। और किसी भी शहर की आर्थिक उन्नति में एक तो रेलवे और एक हवाई अड्डा, यदि हवाई अड्डा आ जाए तो ऐसा नहीं कि हवाई यात्रा वालों को ही फ़ायदा होता है, पूरे शहर को फ़ायदा होता है। जिसको मान लो किसकी 10,000 इनकम है, उसकी 20,000 तक इनकम हो जाती है, उसकी 20,000 तक इनकम हो जाती है। जिसकी 50,000 इनकम है, उसकी 1 लाख तक इनकम हो जाती है। तो मेरा मानना ये है कि ये जो कई वर्षों से हमको, पिछली बार भी उन्होंने बोला था माननीय सांसद महोदय जी ने कि हवाई अड्डा नहीं आया तो मैं एयरलाइंस नहीं आई तो हवाई अड्डा नहीं आया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर लड़ लिए, फिर दोबारा आ गए, उन्होंने कहा मैं चलाऊंगा, बिरला एयरलाइंस चलाऊंगा। उसके बाद चलाई, फिर कुछ हुआ नहीं कुल मिला के। मेरा मानना ये है कि घर घर पोस्ट कार्ड भिजवाने से मैं जितना ध्यान इन्होंने दिया ना, भाई लोगों का जन्मदिन हुआ पोस्ट कार्ड भिजवा दो, बस इसके अलावा या गर्मियों में पौधा बंटवा दो, गर्मियों में आप चप्पल बंटवा दो, बरसात में पौधे बंटवा दो और सर्दियों में कंबल बंटवा दो। इसके अलावा कोई काम नहीं किया। इस शहर की आर्थिक उन्नति के लिए नींव का पत्थर साबित होगा हवाई अड्डा, और हवाई अड्डे की मांग हमारी बरसों से चली आ रही है। ये इसी तरीके से हम घर घर ये जनसंपर्क हमने शुरू किया है। अब हम लोग रोज इसी मांग को लेकर लोग जनसंपर्क किया करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में जनसंपर्क जारी रहेगा। इस तरीके से हमारा आज हमने इसका शुरुआत हाड़ी रानी सर्किल नया कोटा वहाँ से इसका शुरुआत करी है। फिर ये गलियों में से होता हुआ अभी हम लोग पूरे से वहाँ जाएंगे, फिर उत्तर में घूमेंगे, फिर सारी विधानसभा क्षेत्रों में इसको लेके जाएंगे और इस मांग को पूरी तरीके से बुलंद करेंगे, क्योंकि झूठा वादा मीठी गोली अब शहर बिल्कुल कतई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। एक आरोप ये भी लगता है कि कांग्रेस ने कभी सपोर्ट नहीं करा एयरपोर्ट के मामले। मेरी बात सुनो, देश की तीसरी सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। हमारी सरकार थी, अशोक गहलोत जी इनको रिसीव करने के लिए आते थे।
विधानसभा में इनको चीफ गेस्ट सीपी जोशी जी हमारी सरकार में चीफ गेस्ट बुलाते थे। इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद यदि वो हवाई ये कहे कि राज्य सरकार ने हमको सपोर्ट नहीं किया, तो मेरा तो मानना ये है। और फिर ये जो अभी इतने बड़े बड़े ये आप बॉन्ड जो जारी हुए हैं, कितने करोड़ों रुपए के बॉन्ड जारी हुए हैं, ये सब हुआ है, इतनी बड़ी इनकी सब अथाह संपत्तियों का खुलासा हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि पैसे की कोई वो नहीं था, इनको आत्मबल की इनकी कमी है। हमारे धारीवाल साहब में आत्मबल की वो थी। आज देख लो, नयापुरा का चौराहा चौड़ा कर दिया, रामपुरा का बाजार चौड़ा कर दिया, नदियों के ऊपर लोहे के ब्रिज डाल दिए। आत्मबल होना चाहिए आदमी के अंदर कोई भी चीज़ लाने के लिए। ये सिर्फ सरासर झूठे हुआ है कि राज्य सरकार ने सपोर्ट नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात है, सचिन पायलट जी पहली बार बने थे अजमेर से सांसद, और पहली बार में ही किशनगढ़ में एयरपोर्ट ले आए, जबकि वो तो सांसद थे। ये नहीं चलेगा, लोग समझ रहे हैं अब, और ये चीज जनता समझने लगी है। अंदर खाने भयंकर करंट है, रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, हतप्रभ रह जाएंगे माननीय सांसद महोदय। खैर, बात चाहे जो हो, लेकिन ये एयरलाइंस सड़कों पर उतरी तो आकर्षण का केंद्र तो बन ही गई। चलते फिरते सड़कों पर लोगों ने रुक कर इस एयरलाइंस को देखा, इस हवाई जहाज को देखा। गलियों में घूमा तो सड़कों पर और छतों पर खड़े लोगों ने इसको निहारा। कांग्रेसी नेताओं का यह तरीका निश्चित ही लोगों को तो आकर्षित करने में सफल रहा है। अमित सिंह की रिपोर्ट।